हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लॉ अबाउट स्टडी। यहाँ पर हम PCSJ के लिए जो है प्री के MCQs कवर करेंगे। आज हम IP6 से रिलेटेड MCQs कवर करेंगे और उसके बाद हम जो 10 और सब्जेक्ट हैं उसके भी MCQs कवर करेंगे। हम अपने चैनल में लॉ के IPC, CRPC, एविडेंस और करंट अफेयर्स और GS से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट से MCQs कवर कर रहे हैं और इसके लिए डीप स्टडी हम MCQs कवर करने के बाद करेंगे। थैंक यू। नाउ स्टार्ट। भारतीय दंड संहिता 1860 पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता कब लागू की गई? 1860 में। सेकंड है भारतीय दंड संहिता का विस्तार कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय। फिलहाल के टाइम में अब इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। अब ये जम्मू कश्मीर जो हमारे भारत देश का पार्ट बन गया है, तो अब ये हमारे जम्मू कश्मीर में भी लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा भारतीय दंड संहिता की कितनी धाराएं हैं? तो 511 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में परिभाषित है? तो 21 में 5 है। अंतरा निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन लोक सेवक है? तो पुलिस अधीक्षक। क्वेश्चन नंबर 66 है भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में कितने प्रकार के लोक सेवक का वर्णन किया गया? 10 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन जंगम संपत्ति नहीं है? तो बाग में स्थित आम का वृक्ष। 8 है हमारा निम्न में से क्या जंगम संपत्ति है? आंसर इज गोदाम में रखा हुआ अनाज। 9 है सदोष अभिलाप की परिभाषा भारतीय दंड संहिता किस धारा में दी गई है? तो धारा 23 में। 10 है हमारा सदोष हानि संहिता की किस धारा में परिभाषित है? तो आंसर इज धारा 23 में। 11 है निम्न में से कौन सदोष अभिलाभ से संबंध नहीं है? तो आंसर इज दान में प्राप्त संपत्ति। 12 है किस धारा के अंतर्गत बेईमानी से डिसऑनेस्टली परिभाषा है? आंसर इज 24 में। 13 है कि कपट पूर्वक किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है? आंसर इज धारा 25 में। 14 है कूटकरण काउंटरफीट भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है? तो धारा 28 में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि न्यायालय संहिता की किस धारा में परिभाषित है? तो 20 में। क्वेश्चन नंबर 16 है कहा जो भारतीय है अमेरिका में हत्या का अपराध करता है और भारत आने पर उसका विचारण या दोष सिद्ध कहाँ हो सकेगा? तो आंसर इज डी भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाता है। 17 है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किस धारा में दस्तावेज को परिभाषित किया गया है? तो आंसर इज 29 में। 18 है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन दस्तावेज है? तो आंसर इज डी उपरोक्त सभी, यानी कि ए पर है हमारा किसी संविदा के निर्बंधन शर्तों पर को अभिव्यक्त करने वाले लेख जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके। बी है बैंक पर दिया गया चेक। सी है मुख्तारनामा और डी है उपरोक्त सभी। 19 है भारतीय दंड संहिता IPC की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की परिभाषा दी गई है? 29 का ही। 20 है कि मूल्यवान प्रतिभूति को भारतीय दंड संहिता किस धारा में परिभाषित किया गया है? 30 में। सामान्य आशय को अक्सर करने में व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया? 34 में। 34 22 है बिल को परिभाषित भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया? तो 31 में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आपको सार्वजनिक मार्ग पर पड़ा हुआ 1000 रुपये का नोट मिला और वह नहीं जानता है कि नोट किसका है और उस नोट को उठा लेता है। आने कोई अपराध नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्यवहारण के लिए अवयस्क की आयु होनी चाहिए। आंसर इज सी पुरुष है तो 16 वर्ष और महिला है तो 18 वर्ष के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ऐसे अपराधों के लिए जो केवल अर्थदंड से दंडनीय हो अर्थदंड देने में व्यतिक्रम की दशा में आंसर इज ए कारावास साधारण होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कुल्हाड़ी से काम कर रहा है और कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर निकट खड़े हुए ब को लग जाता है और वह मारा जाता है। यहाँ यदि आ की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो आ का कृत्य क्षमा योग्य है और अपराध नहीं है। 27 है आपराधिक षड्यंत्र के लिए न्यूनतम 2 व्यक्ति होना आवश्यक है। 28 है हमला आंसर इज इनमें से किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, मतलब कि केवल शब्दों के उच्चारण से हाव भाव प्रदर्शन करके और तैयारी करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन 30 है संयुक्त होकर की गई लूट डकैती कहलाती है जब वह 5 या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाती है। क्वेश्चन 31 है अवैध जमाव या विधि विरुद्ध जमाव को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया? तो आंसर इज धारा 141 में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? तो आंसर इज सी 5 व्यक्तियों। 33 है अभित्याजक मतलब भगोड़े को संश्रय देना भारतीय दंड संहिता के किस धारा में परिभाषित किया गया? तो 136 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये APO में आया था।
क्वेश्चन 34 है कि अपराध विधि का भारतीय दंड संहिता 1860 की क्या आशय है। ठीक है, इसका मतलब है उपयुक्त दोनों, अपराधों को रोकना और अपराधी को सजा देना। क्वेश्चन नंबर 35 है क्वेश्चन नंबर 35 है भारतीय दंड संहिता 1860 में अपराध शब्द को किस धारा में परिभाषित किया गया है। आंसर इस धारा 40 में। क्वेश्चन नंबर 36 है भारतीय दंड संहिता 1860 में किस धारा में धारा शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 50 में। क्वेश्चन नंबर 37 है किस धारा में सद्भाव पूर्वक की गई परिभाषा दी गई। 52 में। संश्रय या पनाह देना किस धारा में के अंतर्गत परिभाषित किया गया, तो 52 का में। क्वेश्चन नंबर 39 है कि धारा 52 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक का अर्थ कोई बात जो ए और बी ध्यान पूर्वक की गई हो और सम्यक सतर्कता से की गई हो। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय दंड संहिता का अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण से संबंधित है और किस धारा तक प्रावधानित किया है, तो आंसर इस धारा 6 से 52 क तक में। क्वेश्चन नंबर 41 है भारतीय दंड संहिता की अध्याय 3 जो धारा 53 से 75 तक है संबंधित है। आंसर इस दंडों के विषय से। क्वेश्चन नंबर 40 है भारतीय दंड संहिता 1860 में कुल कितनी अध्याय है। अध्याय 23 है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारतीय दंड संहिता के अब तक कितनी धाराएं निरस्त रिपील की गई है, तो 9। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की किन धाराओं को लोप किया गया है, मतलब ऑमिटेड किया गया। धारा 61 से 165 क में। क्वेश्चन नंबर 45 है मानव की किस भूल को क्षम्य माना गया है, तो आंसर इज बी तथ्य की भूल को। क्वेश्चन नंबर 46 है ए ने बी की जेब में अपना हाथ डाल दिया और लेकिन जेब खाली थी, तब ए दोषी है। आंसर इज चोरी करने के प्रयत्न का। 47 है जब उपहति चोट साक्ष्य हो या प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो तथा परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित हुई हो, तो यह अपराध। आंसर इज हत्या है। क्वेश्चन 48 है कि भारतीय दंड संहिता के मुख्य रूप से वर्णन है उपरोक्त दोनों का। अपराधों का दंड, अपराधों की परिभाषा। 49 है अपने ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है और क्या कार ने कोई अपराध किया है। आंसर इज बी नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 है न्यायालय का अधिकारी माँ को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेश किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि या माँ है और या को गिरफ्तार कर लेता है, क्या का ने कोई अपराध किया है। आंसर इज नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि का एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन की संपत्ति को बचाने के आदेश से सद्भावपूर्वक करता है और निवारण की जाने वाली हानि इस प्रकृति की है कि इतनी निकट थी कि वह ऐसा करना उसे उचित समझा, और क्या क ने कोई अपराध किया है। आंसर इज बी नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 है का ने जो एक भारत का नागरिक है उगांडा नामक देश में हत्या करता है, वह दिल्ली में पकड़ा जाता है हत्या के लिए अपराध के लिए वह। आंसर इज दिल्ली में विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रदान नहीं किया जा सकता। आजीवन निर्वासन। क्वेश्चन नंबर 54 है कि जहाँ वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है कि कितना जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी जिस रकम से जुर्माने का दायी होगा वह है। आंसर इज डी असीमित किंतु अत्यधिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 55 कोई बात अपराध नहीं है जो। आंसर इज 7 वर्ष के शिशु के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन 56 है दंगा करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। क्वेश्चन 57 है कोई उपहति चोट घोर उपहति ग्रीवियस हर्ट कहलाती है जिसके कारण उपहत चोट खाया हुआ व्यक्ति कम से कम कितने दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है। 20 दिन की। क्वेश्चन 58 है एक वयस्क विवाहित स्त्री के साथ जिसके कि वह किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना जानता है, वह उस पुरुष की पत्नी के बिना उस स्त्री की सम्मति से मैथुन करना दोषी है। जार कर्म का। क्वेश्चन 59 है कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध भारतीय दंड संहिता की किस अध्याय में प्रावधानित है। अध्याय 12 में। क्वेश्चन नंबर 60 है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में भारतीय दंड संहिता के किस अध्याय में वर्णन है। आंसर इज अध्याय 16। क्वेश्चन नंबर 61 है कि एक बालक जो 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष की आयु से कम है और उसकी इतनी समझ परिपक्व नहीं है कि वह अपने विचारण की प्रकृति और परिणाम का निर्णय कर सके, उस बालक ने एक दूसरे बच्चे को कुएं में ढकेल दिया, क्या उसने कोई अपराध किया है। नहीं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि वो होली के अवसर पर उसके मित्र बा ने उसे बिना बताए पकवान में भांग मिलाकर खिला दिया,
आ को नशा हो गया और उसने नशे में एक व्यक्ति स को पीट दिया, क्या आ ने कोई अपराध किया है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता के किस अध्याय में दिया गया है? आंसर इज अध्याय 4 में। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार किस धारा से लेकर किस धारा तक प्रावधानित किया गया है? तो धारा 96 से धारा 106 तक। क्वेश्चन नंबर 65 है व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार से तात्पर्य है उक्त दोनों, अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा, अपने और किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की प्रतिरक्षा। क्वेश्चन नंबर 66 है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार प्रतिबंध है? धारा 99 में। क्वेश्चन नंबर 67 है किस अध्याय में प्रावधान है कि शरीर की रक्षा में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर धारा 100 में। क्वेश्चन नंबर 68 है भारतीय दंड संहिता के व्यवहार एंड किडनैपिंग कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। 69 है यदि किसी अपराध की सजा भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्र अर्थदंड और अभियुक्त को 50 रुपये अर्थदंड की अदायगी के व्यतिक्रम में सजा की अवधि होगी 2 माह से अनधिक। क्वेश्चन नंबर 70 है आ वा को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उकसाता है, यहाँ यदि बा मिथ्या साक्ष्य नहीं देता है तो आ। आंसर इज बी सी मिथ्या साक्ष्य के लिए विहित अधिकतम दंड के 1/4 दंड एवं अर्थदंड के लिए दोषी है। 71 है दहेज हत्या के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? 7 वर्ष से कम ना हो जो कि आजीवन कारावास तक हो सकेगी। 72 है कौन सी वस्तु चोरी की संपत्ति नहीं कही जा सकती है जिसका कब्जा छल के द्वारा प्राप्त हुआ हो?